नाजरीन आदाब। मौरखा 22 अप्रैल 2025 मुताबिक 23 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाये खास खबरों की तलखीस। इंतजामी खिदमात में इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मुल्क की बढ़ती हुई उमंगों और आला मकासद को पूरा करने में एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान का बहुत बड़ा किरदार और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिस्टर मोदी ने 70वें पब्लिक सर्विस डे के मौके पर यहाँ मुल्क भर से जमा हुए एडमिनिस्ट्रेटिव अफसरान से खिताब करते हुए कहा, जब मैं बात करता हूँ और जब मुल्क सोचता है तो सबकी नजरें आप पर होती हैं, एतमाद आप सब पर होता है। उन्होंने कहा कि मेरे तमाम साथियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मिस्टर मोदी ने कहा कि आपको भी जल्द अज जल्द हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाना है। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर हैं। उन्होंने बोस्टन पहुंचने के बाद ब्राउन यूनिवर्सिटी में तलबा के साथ एक सेशन किया। इसमें उन्होंने हिंदुस्तान में इंतखाबी निज़ाम में संगीन मसले की बात करते हुए महाराष्ट्र इंतखाब का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि आसान लफ्जों में कहें तो असेंबली इंतखाबात में महाराष्ट्र में नौजवानों की तादाद से ज्यादा वोटिंग हुई है, ये एक हकीकत है। इलेक्शन कमीशन ने हमें शाम 5:30 बजे तक की वोटिंग का डेटा दिया और शाम 5:30 से 7:30 बजे के दरमियान जब वोटिंग बंद होनी चाहिए थी 65 लाख वोटरों ने वोटिंग कर दी। अब ऐसा होना तो मुमकिन नहीं है क्योंकि एक वोटर को वोटिंग करने में तकरीबन 3 मिनट लगते हैं और अगर आप हिसाब लगाएं तो उसका मतलब ये होगा कि रात 2 बजे तक वोटरों की लाइनें लगी रहीं और वो पूरी रात वोटिंग करते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने मुर्शिदाबाद में हंगामा आरई से मुताल्लिक दायर मुकदमा वापस लेने का हुक्म दिया है। पीर को जस्टिस सूर्यकांत और NK सिंह की बेंच ने केस की काबिलियत पर सवाल उठाया और मुकदमा दायर करने वाले वकील की भी सख्त सरजनिश की। जजों ने तबसरा किया कि वकील को मजीद मुताला करने की जरूरत है। वक्फ तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज के दौरान मुर्शिदाबाद में हालात खराब हो गए थे। गैर सरकारी जराये के मुताबिक इस वाक़े में 3 अफराद की मौत भी हुई। वकील शशिनायक शेखर झा ने तशद्दुद के वाक़यात की मुनासिब जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने कहा कि इस केस का कोई मेरिट नहीं है, इस मामले में मुदाखलत का सवाल ही नहीं पैदा होता। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज कहा कि अब किसी भी उम्र के नाबालिग अपने सरपरस्तों के जरिए बैंक में बचत और फिश दोनों तरह के डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। RBI ने पीर को तमाम तिजारती और कोऑपरेटिव बैंकों को जारी करता है एक नोटिफिकेशन में नाबालिगों के लिए डिपॉजिट अकाउंट खोलने और चलाने से मुताल्लिक नई हिदायत जारी की है जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो जाएगी। RBI ने यह कदम मौजूदा कवानीन का जायजा लेने और उन्हें मजीद अमली और हमवार बनाने के मकसद से उठाया है। नए रहनुमा खतूत के तहत अब किसी भी उम्र के नाबालिग अपने सरपरस्तों के जरिए बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा 10 साल और उससे ज्यादा उम्र के नाबालिग अगर अहल हैं तो बैंक की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत आजादाना तौर पर अकाउंट खोलने और चलाने के अहल हो सकेंगे। आज पीर को अलीगढ़ जाने से पहले नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने अपने कैंप ऑफिस 7 कालिदास मार्ग में मुनक़िदा जनता दर्शन में आने वाले शिकायत कुरिंदगान को यकीन दिलाया कि हर शख्स की हर मुश्किल का हर मुमकिन हल तलाश किया जाएगा। उन्होंने अफसरान को हिदायत दी कि वो हर शिकायत कुरिंदा के मसले का फौरी और तसल्ली बख्श हल फराहम करें। ये भी हिदायत दी गई कि मसाइल को मुकम्मल तौर पर हल किया जाए और मसाइल के हल के लिए मुताल्लिका अफराद का एहतसाब भी किया जाए। किसी भी सतह पर कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। नायब वज़ीर आला ने कहा कि जमीनों पर हरासा करने और नाजायज कब्जों के मामलात को इंतहाई संजीदगी और हसासियत के साथ हल किया जाए। डॉक्टर अम्मार रिजवी साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश और ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फोरम फॉर डेमोक्रेसी के कौमी सदर ने कहा है कि उन्हें पोप फ्रांस के अफसोसनाक इंतकाल पर गहरा सदमा पहुंचा है। डॉक्टर रिजवी ने कहा कि पोप फ्रांसिस की इस दुनिया में मौजूदगी अंधेरों में रोशनी के चिराग की तरह थी। उन्होंने हमेशा दुखी इंसानियत और मजलूम लोगों की खिदमत की कोशिश की। उनकी नजर में पूरी इंसानियत खुदा की तख्लीक थी, हर जानदार खालिक का बच्चा था। इस कुरे अर्ज पर जब भी और जहाँ कहीं भी तशद्दुद हुआ उनकी आवाज हमेशा अमन की बहाली और पागलपन को रोकने के लिए सुनी गई। तो फ्रांसिस इंसानी शक्ल में फरिश्ता थे। उनके इंतकाल से जो खला पैदा हुआ है उसे पुर करना मुश्किल होगा। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ को एरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एरा यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल का चार्ज दिया गया है। डॉक्टर मोहम्मद आसिफ के प्रिंसिपल का चार्ज संभालने के बाद असातिज़ा, तलबा और स्टाफ में खुशी की लहर है। इस मौके पर तलबा ने डॉक्टर मोहम्मद आसिफ को मुबारकबाद देते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। डॉक्टर आसिफ ने 2005 में झांसी से शुरुआत की, फिर मध्य प्रदेश में बतौर लेक्चरर काम किया। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी देहरादून में असिस्टेंट प्रोफेसर रहे। उसके बाद 2021 से 2023 तक उन्होंने यूनिवर्सिटी सहारनपुर में बतौर प्रोफेसर काम किया। 2023 से वो एरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी एरा यूनिवर्सिटी में फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के शोबे में प्रोफेसर और HOD के तौर पर काम कर रहे थे।
उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट साल 2025 के इम्तिहान का नतीजा इसी हफ्ते मुतवक्के है। यूपी बोर्ड 25 या 26 अप्रैल को इम्तिहान का नतीजा जारी कर सकता है। कापियों की जांच 2 अप्रैल को ही मुकम्मल हो चुकी है और नतीजे की तैयारी का अमल भी अब आखिरी मराहिल में है। तकरीबन 3 करोड़ कापियों की जांच के लिए रियासत भर में 261 मरकज कायम किए गए थे। उनमें से 236 मराकज पर तशखीस का काम 31 मार्च को ही मुकम्मल हो गया था और बकिया 25 मराकज पर मंगल को 49,194 जवाबी पर्चों की जांच की गई, जिनमें से 24 मराकज पर जांच का काम मुकम्मल कर लिया गया। अवधनामा में शायद जहानुमा खबरों के मुताबिक इसराइली फौज ने ताज़ा फिजाई हमलों में 24 घंटों के दौरान मजीद 39 फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया है। कतरी नशरियाती इदारे अल जजीरा के मुताबिक गजा की वजारत सेहत का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान गजा में इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 39 फिलिस्तीनी शहीद हुए हैं, जिसके बाद 18 माह से जारी जंग में शहादतों की तादाद बढ़कर 51,240 हो गई है। वजारत के एक बयान में कहा गया है कि 62 दीगर अफराद को अस्पतालों में दाखिल कराया गया है, जिसके बाद जख्मियों की तादाद 1,16,931 तक पहुंच गई है। गजा सिविल डिफेंस और फिलिस्तीन रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने 14 फिलिस्तीनी इमरजेंसी वर्कर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के मुलाजिम के कत्ल की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा करते हुए गुज़िश्ता माह होने वाले वहशियाना कत्ल की इसराइली तहकीकात को मुस्तरद कर दिया है। इसराइल के इंतहाई दाएबाजू के वजीर खजाना स्मोट्रिच ने कहा है कि यरगमालियों की वापसी जंग का सबसे अहम मकसद नहीं है। इस्लामी जमहूरिया ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले बिलवास्ता एटमी मुज़ाकरात और ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक़ची के दौरे रूस और चीन के मकासद का जिक्र करते हुए कहा कि रूस और चीन के साथ दो तरफा मामलात और इलाके के मसाइल पर बातचीत एजेंडे में शामिल है। इस्माइल बकाई ने अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के बारे में कहा कि बुनियादी तौर पर ईरान के खिलाफ जो पाबंदियां नाफिज की गई हैं वो सब की सब गैर कानूनी है। उनका कहना था कि मुज़ाकरात में हमारा बुनियादी मुतालबा यही है कि पाबंदियों को इस तरह उठाया जाए कि महसूस हो और पूरी तरह मौसर हो और ईरान मामूल के मुताबिक अपनी बैंकिंग और तिजारती सरगर्मियां अंजाम दे सके। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान का कहना है दीगर ममालिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आयद करदा टैरिफ पर मुज़ाकरात के दौरान खुशामद से बाज रहे। चीनी वजारत तिजारत के तर्जुमान के मुताबिक वाशिंगटन दीगर हुकूमतों पर अमरीकी दरामदी टैक्सों में छूट के बदले बीजिंग के साथ तिजारत को महदूद करने का मुतालबा कर सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते जापान के वफद ने वाशिंगटन का दौरा किया था, जबकि रवा हफ्ते अमरीका और जनूबी कोरिया के माबैन तिजारती मुज़ाकरात शुरू होने जा रहे हैं। चीन का मानना है कि सबको इंसाफ का साथ देना चाहिए और बैनुल-अक़वामी माशी और तिजारती कवायद और कसीर जहती तिजारती निज़ाम का दिफा करना चाहिए। कैथोलिक ईसाइयों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांस 88 बरस की उम्र में इंतकाल पर दुनिया भर से आलमी रहनुमाओं समेत व्हाइट हाउस, बरतानिया के बादशाह चार्ल्स और रूसी सदर पुतिन ने ताज़ियत का इजहार किया है। एक और खबर के मुताबिक सऊदी अरब में एक सड़क हादसे में 3 ख्वातीन समेत 5 पाकिस्तानी उम्रा ज़ायरीन की मौत हो गई है, जबकि कई दीगर जख्मी बताए जा रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया उस वक्त पेश आया जब उनकी बस तारीखी मकाम बद्र की सैर से मदीने वापस आ रही थी। इसी दौरान उनकी बस को हादसा पेश आ गया। इसमें 5 अफराद की मौत और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। अवधनामा में शाये खबरें और मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए www.awadnama.com पर